बचपन से गर्भ से लगा करके अभी तक उन्होंने कैसे जीवन जिया है, इससे अच्छा और कोई माहौल नहीं हो सकता। माहौल की बात चल रही है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे गुरुदेव हैं, इससे श्रेष्ठ माहौल और क्या हो सकता है। इस पंचम काल में भी हमें ऐसे रत्नत्रय गुरु भावनी शुद्धोपयोगी संत मिलते हैं, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। वास्तव में जब बालक जन्म लेता है तो संघर्ष पिता से सीख लेता है और संस्कार माँ से सीख लेता है, बाकी सब तो उसको दुनिया सिखा देती है। हाँ, बाकी सब दुनिया सिखा देती है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक पुस्तक के समान है जिसमें सिर्फ 3 पेज है। पहला और अंतिम पेज कर्म ने लिख करके दे दिया है, लेकिन बीच का पेज हमें लिखना है अपने पुरुषार्थ से, अपने विचारों से। और बात विचार की आती है तो यहाँ कल चर्चा चली थी कि जो माता पिता ने पवित्र कार्य किए थे तो उनके गर्भ में, उस माँ के गर्भ में पवित्र संतान आती है। जैसे माता पिता के विचार होते हैं वैसे ही उनके घर में संतान आती है, अधिकांश ये देखा जाता है। और यदि कुछ कभी भी हो तो माँ उसे स्वयं संस्कारित करती है। कभी सोचा आपने कि मरु देवी के गर्भ में ही क्यों आए थे खंडा? मरु देवी के गर्भ में आखिर आने का क्या कारण था? कोई विशेष तो पुण्य होगा ही ना, जिस पुण्य को हम भी व्याख्यात नहीं कर सकते। ऐसा तीव्र पुण्य था। लोग अपने शरीर को सुगंधित करते हैं, लेकिन वास्तव में इन महान आत्माओं ने अपने पवित्र विचारों से अपने जीवन को सुगंधित किया। कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी इत्र लगाकर मर गए, पूरी जिंदगी इत्र लगाकर मर गए, फिर भी राख में सुगंध नहीं आई। पूरी जिंदगी इत्र लगाकर मर गए, फिर भी राख में सुगंधी नहीं आई। आओ हम अपने पवित्र भावों से, पवित्र कर्मों का इत्र लगाए अपने जीवन में, ताकि मरने के बाद में भी कर्मों की खुशबू आए। ये कार्य किया था वह गर्भस्थ शिशु ने, जो पूर्व में ऐसा सातिशय पुण्य लेकर के आए थे। कभी कभी लगता है कि वे यहाँ पर क्यों आए, उन्हें तो विधि क्षेत्र जाना चाहिए था। कुछ लोग सोचते वहां पर साक्षात दर्शन करते, लेकिन बहुत बड़ा घाटा हो जाता। यहाँ पर अनेक हजारों लाखों जो मिथ्या दृष्टि जीव थे, उनको समृद्धि का पथ कौन दिखाता? इसलिए उनका आना हम सब जीवों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, या योग है कि अगर ऐसे महागुरु हमें नहीं मिलते तो हम तो भटक ही जाते। कल हमने देखा था यहाँ पर देश जो गणतंत्रता की वीडियो में झगड़ा हुआ है, और इधर वह बालक गर्भ में है। क्या होता है देखते हैं। कल सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया था। आप सभी को ज्ञान है, आप सभी साक्षी में बैठे हुए थे कि सूर्य अपने प्रताप और प्रकाश 2 पुत्रों को लेकर के चला गया। चलो अब यहाँ अपना कुछ काम नहीं है, कोई विशेष सूरज जन्म लेने वाला है, चलो बच्चों चलो। प्रताप और प्रकाश दोनों को हाथ पकड़े चला गया। तभी निशा की चमकते गाल देख, 30 नंबर पर देखिए। तभी निशा की चमकते गाल देख ज्ञानधारा की एक लहर ने पूछा कि आज तुम इतनी दीप्तिमान क्यों दिख रही हो? किससे पूछा? निशा से। निशा जो काली कलौटी होती है, निशा, उस निशा से पूछा ज्ञानधारा की एक लहर ने कि तुम्हारे ये गाल आज इतने चमक क्यों रहे हैं? आज तुम इतनी दीप्तिमान क्यों दिख रही हो? उल्लसित अर्थों से, उमंगायित वचनों से बोली वह। कौन बोली? निशा। यह जो द्युति तुम्हें दिखाई दे रही है, वह आगत का स्वागत करते समय उसकी कांति का बड़ा प्रभाव है।
आगत यानी आने वाला जो है ना, उसका स्वागत करते समय उसी की कांति का पटाख रखा है। यदि अभी वह प्रकट, फिर भी उसके प्रकटन के चिन्हों का मुझे कुछ, वो प्रकट होने वाला है इसका मुझे कुछ आभास हुआ, तभी तो मन ही मन मैंने उसका देश चक्रा है परतंत्रता की, क्योंकि सन 46 का समय था। यहाँ देश चक्रा है परतंत्रता की बेड़ियों में, परदेशियों का ही चल रहा इन दिनों प्रशासन, क्रूरता से कर रहे जन जन पर पीड़ित है जनता, सिसक रही है मानवता, औरों के लिए जीने की, उसके दुख दर्द पीने की कहाँ है फुर्सत उन्हें, तो शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई फुर्सत नहीं है। तभी तो भारत की धरा ने दर्दीले मन से कि गुलामी का दर्द अब सहा नहीं जा रहा है। आओ आओ कोई तो आओ, सुनकर वेदना का स्वर अवतरित हुआ है, दया सिंधु करुणा का। इनकी वेदना का स्वर सुनकर के कोई करुणा का सागर दया सिंधु अवतरित हुआ है। विश्वास से जन्मते ही उसके अहिंसक पावन पक्तलियों के स्पर्श से भारत हो जाएगा। इनके सामान्य पक्तलियां नहीं है, कैसी है? अहिंसक, रत्नों के धनी होने वाले हैं ये, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले हैं, इर्यापद समिति से 4 हाथ जमीन देख करके चलने वाले हैं। तो विश्वास से जन्मते ही उसकी अहिंसक पावन पक्तलियों के स्पर्श से भारत हो जाएगा। ज्यों ज्यों निशा गहराती जा रही है, चंद्र चांदनी की धवलता त्यों त्यों बढ़ती जा रही है। वाह वाह, आज ही का तो दिन है, कथनचित पूर्णिमा है इसलिए, और निशा गहराती जा रही है, चंद्र चांदनी की धवलता बढ़ती जा रही, जैसे विशल्या जैसे जैसे पास में आ रही थी, ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटती जा रही थी। नैनों से नींद दूर होती जा रही है, क्योंकि प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही है, किंतु पीड़ा में भी चल रही है पीड़ा यानी स्तुति, भगवंत की स्तुति, कीर्तन चल रहा है। जब मन में विकल्प हो, आचार्य भगवान कहते हैं कि जब मन में विकल्प हो, उद्वेग हो, अशांत मन हो, तन में पीड़ा हो, उन क्षणों में अरहम का जाप करें, अरहम का जाप करें। और हम जाप में अद्भुत शक्ति है। और सुप्रभा आचार्य भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, और कुंद स्वामी जिनका हम अभी प्रवचन सार समय सार आदि पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि जब जीव क्रोध करता है तो उस वक्त उसको क्रोधी कहते हैं, जब क्रोध करता है तो क्रोधी कहते हैं, और जब हम अरहम का चिंतन करते हैं तो हम अरहंसम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उपयोग जहाँ होता है हम वैसे हो जाते हैं। तो उस वक्त प्रसव पीड़ा में भी पीड़ा मेरी चल रही है, ईना अधरों के स्पंदन से वह जाप कर रही है। बैखरी से उपांशु से मानस की ओर आते हुए सूक्ष्म जाप में आचार्य भगवान ने इन सब का वर्णन मुक्पाटी महाकाव्य में भी किया है, जहां पर जाप में ऊर्जा बिखरती है 75%, ओनली 25% ऊर्जा हमें प्राप्त होती, जोर जोर से बोलते हैं, और जब उसको थोड़ा सा धीमे कर देते, मंद मंद स्वर में गाते हैं, होंठ हिलते हैं, कोई उपांशु और सूक्ष्म की ओर चले जाते हैं, तो वहां से तो मन से जाप होता है, आवाजें किसी को सुनाई नहीं पड़ती हैं, सिर्फ मन से जाप चलता है। उसमें 75% एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है। और जब सूक्ष्म जाप में लीन हो जाते हैं तो वहां पर मन से भी चेतन की ओर आ जाते हैं, 100% एनर्जी हमें प्राप्त होती है। धन्य ही वो मां श्रीमती बैखरी से उपांशु से मानस की ओर आते हुए सूक्ष्म जाप में लीन हो गई, और चंद्र विमान के चैत्यालय में स्थापित बिंबों के चिंतन में बड़ा प्यार था मां को चंद्रमा से। और तो चंद्रमा के विमान में जो चैत्यालय है
और उससे क्या है 108 जिन प्रतिमाएं 500 धनुष की उसमें लीन हो गई। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन कभी अस्थिर रहे तो आप चंद्रप्रभ का ध्यान कीजिए, इससे आपके मन में शक्ति जाएगी, मन में स्थिरता आएगी, क्योंकि चंद्रमा और मन का ज्योतिष की अपेक्षा से बहुत करीब का संबंध है। और यहाँ पर मां भी अपने उपयोग को स्थिर करके चंद्रमा के विमान में चैत्यालय जो है उनमें स्थापित बिंबों के चिंतन में खो जाती है। तभी बाह्य चंद्रमा से बाल चंद्रमा का अंतर विवाद हो गया। बाल चंद्रमा कौन सा कहाँ पर है? गर्भ में है। और गगन चंद्रमा बाह्य चंद्रमा ऊपर है। अंतर विवाद हो गया। गगन चंद्र बोला पहले मैं अमृत बांटूंगा, 12 बजे अमृत मैं चलाने वाला हूँ, जन जन को तृप्त करूंगा। इतने में ही बोल पड़ा रहस्य में बैठा बाल शिशु क्या कहता है, क्या ललकारता है। सत्य बोलने की आदत तो उन्हें गर्भ से नहीं थी, सत्य के विचार तो उनके गर्भ से ही पलाते थे। क्या कहता है, तू जड़ अमृत बांटने की बात करता है, तू जड़ अमृत बांटने की बात करता है जिसे कोई देख भी नहीं पाता है और न ही अनुभूत होता है। वहां आप लोगों ने देखा कभी शरद पूर्णिमा के दिन अमृत को छकते हुए? नहीं, तू जड़ अमृत बांटने की बात करता है जिसे कोई देख भी और न ही अनुभूत होता है। वहां यदि तू बांटता अमृत तो अमर क्यों नहीं दिखता कोई वसुंधरा पर। अगर तूने अमृत बांटा है तो कोई तो अमर दिखता। 100 साल 110 साल 120 फिर तो विदा हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई अमर नहीं दिखाई देता। यदि तू बांटता अमृत तो अमर क्यों नहीं दिखता कोई वसुंधरा पर। किंतु मैं हर आत्म तत्व के प्यासे को संतुष्ट करूंगा, चैतन्य अमृत। यहाँ पर एक बालक का ही जन्म नहीं है, अपितु सोचो तो अनेकों जीवों के सम्मिलित को जन्म देने वाले ने जन्म ले लिया है। अनेकों जीवों को सम्मिलित का जन्म देने वाला। जैसे एक व्यक्ति कुआं खुदवाता है और लाखों लोग अपनी प्यास बुझा देते हैं। व्यक्ति एक मंदिर बनाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुंडलपुर क्षेत्र में किसी एक ने मंदिर बनाए होंगे और उसका दर्शन, भगवान के दर्शन पाकर के हजारों लाखों लोग आज उसका लाभ ले रहे, परिणामों को निर्मल कर रहे, सम्मिलित को प्राप्त कर रहे। बस पाठशाला एक व्यक्ति खुलवाता है और कितने लोग यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। उसी प्रकार से बालक तो एक ही जन्म ले रहा है आज शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से। हाँ, और ऐसे तो कई बच्चों ने भी जन्म लिया है, लेकिन कौन किसको याद करता है। अरे यूं तो कई फूल खिलते यहाँ पर, मगर कौन किसका खिलना याद करता है। जो स्वयं जलकर औरों को रोशनी दे जमाना उसे याद करता है। जो स्वयं जल करके औरों को रोशनी देते हैं, तपते हैं, खुद चलते हैं धरती पर, विचरण करते हैं, स्वयं का शरीर अस्वस्थ है फिर भी लोगों को ज्ञान मिले, सही दिशा बोध मिले, इसके लिए चलते हैं वो, मंजिल पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। ऐसे हमारे गुरुवर क्या कहते हैं वहां गर्भावस्था में, क्या ललकारा उन्होंने। अरे मैं हर आत्म तत्व के प्यासे को संतुष्ट कर दूंगा। कौन सा अमृत मिलाकर? चैतन्य अमृत मिलाकर। इसीलिए निर्णयात्मक बात कहेंगे, तू नहीं, पहले मैं जाऊंगा। यह कहकर 12 बजने से पूर्व ही आश्विन माह की शरद पूर्णिमा को जगत जननी सौभाग्यशालिनी श्रीमंती की गोद से उतर आया रवि शशि शासक सदरगा की हो गया।
गुरु कथा के रूप में सभी लोग साक्षी बनेंगे हम इसका। और तो और प्रकृति का कण कण प्रसन्नता से गाने लगा। जब धरती पर रवि शशि सा सबूत उतर गया और सदनता की धरती को चंदन बना दिया प्रकृति का कण कण प्रसन्नता से। देखो ऐसी कथाएं सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। भले ही हमने जन्म न देखा लेकिन इस पल को हमारे दिलों में पुलकित हुआ है। प्रकृति का कण कण प्रसन्नता से गाने लगा। धर्म रूपी वृक्ष की धामिनी धरित्री मां श्रीमंती तुम धन्य हो, धन्य हो मां तुम धन्य हो, धन्य हो मां तुम धन्य हो। जन्म लेते ही चितकोड़ी चारा में ले जाया गया शिशु बहुत मनोज्ञ और समाचार चिकित्सक ने शीघ्र ही माता पिता को सुनाया। द्वितीय होकर भी माँ फूली नहीं समाये शिशु को देखने लालायित हो गई। एक चंद्र एक ही चंद्रमा तो सारे अंधकार को दूर कर देता है। युक्ति यह चरितार्थ हुआई शरद पूर्णिमा की मध्य दिशा से भोर के आगमन तक प्रकृति के प्रांगण से गूंजता रहा अद्भुत। और होते ही भोर अपनी ज्योति समेत ज्योत्सना यानी चांदनी कर गई प्रस्थान अज्ञात पथ की। तभी विशाल गगन के उस छोर से अपनी नैसर्गिक 46 नील चार से उतर रही थी वसुंधरा के प्रांगण में। कौन? सूरज की किरणें। हाँ तो देखिएगा क्या प्रकृति में उस वक्त दृश्य था। तभी विशाल गगन के उस छोर से यानी पूर्व दिशा से अपनी नैसर्गिक 46 नील चार से उतर रही थी वसुंधरा के प्रांगण में सूरज की एक से एक सुंदर सुहागिनी बेटियां रश्मियां। कह गई उन्हें किन्हें? माता पिता को, लो संभालो इस बाल लाल ज्ञान सूर्य को द्वितीय पुत्र के रूप में अद्वितीय सूरज को सोच करके चली गई। शनि लग्न में होने से दृढ़ निश्चय महान त्यागी हष्टपुष्ट शरीर का योग रहेगा। साथ ही तृतीय तथा एकादश भाव में सूर्य और राहु के पावन योग में होने से जातक होगा संयमी और तार्किक। किंतु सुनो, शनि की प्रबलता से वस्त्रहीन दिगंबर मुनि होने का योग देकर जन्माने अपनी बंद मुट्ठियों में अंतर आत्म वैभव और नाजुक लाल पत्तलियों में जग का जड़ वैभव ठुकराने की क्षमता लेकर ऐसी क्षमता तो जड़ वैभव को ठुकरा दे। जिनके आगे आगे करोड़पति शीश झुकाते हैं और उनकी नजरें नहीं उठती हैं। ये वैभव लेकर के जन्म है बालक। अरे अनसुने अनजाने गांव सदर का वो पहचान देगा एक दिन। समूचे जगत में गांव का नाम एक दिन कौन जानता था इसे। देखते ही बोल पड़ी कौन? मां श्रीमती। तुमको पाकर आज फिर मां होने का गौरव मुझे अति आनंद जो इतना पहले नहीं था। बालक देखो क्या चांद का मुखड़ा है। चांदनी अद्भुत चांद है। अद्भुत है प्रकृति के कृत्य, अद्भुत है प्रकृति के कृत्य लगते ही दृश्यमान पर हैं। आपको पता है कि प्रकृति आगे क्या खेल खिलाने वाली है? कुछ नहीं मालूम। कहाँ पढ़ पाती है सामान्य मानव की आंखें इसकी अदृश्य लिपि को? इस प्रकृति की अदृश्य लिपि को हम नहीं पढ़ पाते हैं। कहाँ समझ पाता है इसके अबूझ संकेतों को? मानव मेधा के वश की बात ही नहीं। आपकी बात के भट्टारक मुनि विद्यासागर जी का श्रद्धा से स्मरण कर ज्यों ही पहली बार पुकारा माँ ने बड़े प्यार से, बेटा विद्याधर, बेटा विद्याधर। बड़ी बड़ी आंखों से निहारता रहा, मानो कह रहा हो विद्यासागर ही कह दो ना एक बार। मानो कह रहा हो विद्यासागर ही कह दो ना एक बार। दिन पर दिन बीतने लगे। लो आ गया प्रथम बार जिन दर्शन कर
को नग्न वस्त्र पहनाकर किया पानी तैयार। ऐसा लगने लगा मानो बाल कामदेव घुंघराए बाल लाल अधर। नकातुला दे संस्थान जगत की सारी रूप राशि इसके सामने फीकी पड़ गई। मंदिर जाते जाते हर महिला ने अपने हाथों में लिया और अंत में श्रीमती की प्रिय सखी पद्मा चुप न रही। वो चुप नहीं रह पाई। क्या बोल ही पड़ी कि कई जन्मों का एक साथ पुण्य उदय में आया है, पूर्व जन्म की तपस्या का फल पाया है, तभी तो तूने बाहुबली सा गौमुटेश्वर बाहुबली भगवान की ऐसा बाहुबली सा लाल पाया है। इसी वार्तालाप की चोरी पहुंची मंदिर विद्याधर माँ के हाथों से फिसलने लगा। धरती पर लिटाते ही प्रभु की ओर मुख कर लिया। सीधी दृष्टि पड़ी प्रभु पर, मानो कोई पूर्व भव की स्मृति झलक आई। सो नयन विस्फारित कर मुस्कान उभर आई अधर पर। सभी नारियों का मन आश्चर्य से माँ का बच्चा और ये संस्कार, गजब। बच्चे तो रोशनी देखते हैं, कोई रिश्ता हुआ पदार्थ उसको दिखते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ प्रभु परमात्मा की ओर ही आता है। गजब, ये कोई सामान्य नहीं, होनहार व्यक्तित्व का धनी है। तभी तो शांत होकर इस निर्णोकार मंत्र की ध्वनि सुनी है। तो पहली बार महामंत्र को सुनाते हैं तो समझ में आता है कि बच्चा कैसा है। कई बच्चे तो उठते ही नहीं है, कई रोते रहते हैं, कई सुनते ही नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा ये बालक तो अद्वितीय है, अद्भुत है। महामंत्र की ध्वनि को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है। इस तरह जन जन का मन प्रफुल्लित करता वह पीलू कहलाने लगा। देह की धवलता, चेहरे की सरलता, अद्भुत सौंदर्य के साथ पैर का अंगूठा चूसने का पराक्रम दिखाना लोगों के मन बाल व्रत उसे छूने को। इस तरह जन्म की खुशियां मल्लप्पा जी के आंगन में सावन की बूंदों की तरह बरसकर हृदय को। मानो बालक कह रहा है कि जियो तो फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए, जियो तो फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए, अरे जियो तो पत्थर की तरह से गए तो भगवान हो गए। कोई तलाशे तो भगवान हो जाए। वह बालक छोटा सा 4 माह के पीलू को मंदिर दे गई माँ, तभी दिखाया अजब करिश्मा। लेटा लेटा उसके नन्हे नन्हे 2 नाजुक हाथों को समानता से जोड़कर उल्टा हो गया, झुका लिया सिर, मानो कह रहा हो, मानो कर रहा हो प्रभु की। निकट भविष्य में होने वाला था जो सबका उपास्य, दे रहा था जग को जीवंत संदेश कि जिन पद में झुके बिना सिद्धालय तक पहुंचा। जब तक जिन पद में नहीं झुकोगे सिद्धालय तक ऊपर उठ नहीं पाओगे। इसलिए झुको। कमर झुकने को नहीं कह रही है, कमर खराब हो रही है इसलिए कि पहले झुके नहीं थे, अब झुको। पैर नहीं चल पा रहे हैं, पहले चले नहीं थे, अब परिक्रमा लगाओ। आचार्य भगवत कई बार कहते हैं जिसके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, पैरों से चला नहीं जाता, आचार्य भगवत कहते हैं परिक्रमा लगाओ भगवान की, 108 परिक्रमा लगाओ। चलते तो बनता नहीं और परिक्रमा लगाए कैसे? लगा। अर्थात तरंगे मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी इसी से प्राप्त होगी। करो तो सही, पुरुषार्थ तो करो, मन से करो, देखिए अपने आप में कैसे शक्ति प्राप्त होती है। बहुत अच्छी बात कही ना कि जिन पद में झुके बिना सिद्धालय तक पहुंचा नहीं जाता। स्वात्म विरह की बहुत गहरी पंक्तियां हैं। स्वात्म विरह के दुख का अनुभव ही अनंत सुख तक पहुंचाता है। समय साल का हार्ट है यहाँ। अपने आत्मा का विरह का इतना दुख हो, इतना दुख हो, जब इतना दुख तुम्हें हो कि मुझे अपने आत्म तत्व को देखना है, मुझे अपने आत्म तत्व को छूना है, उसको स्पर्श करना है। वो स्पर्श से रहित है लेकिन अपने उपयोग से मुझे स्पर्श करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने आप को देखना है।
बहुत देख लिया, 3 लोगों को देख लिया, 3 लोग में बहुत भटक चुका हूँ। तो जब स्वात्म में रह के दुख का अनुभव होता है तो वही अनुभव अनंत सुख तक पहुंचाता है। पर से विमुख हो दृष्टि तभी तो निज का। तो आज की प्यारी सी लोरी हम जरूर सुने, फिर हम विराम लेंगे। ग्रह कार्य से निवृत्त हो कई बार दिन में सुनाती लोरी। कौन? मां श्रीमती। उस बालक को क्या लोरी सुनाती? सुनना चाहेंगे ना? एक दिन मां बोली, तू ऋषभनाथ सावनना, विद्या सागर सावनना, मेरे विद्या जन जन को देना ज्ञान। कौन सी विद्या सागर जी? वो 500 वर्ष पूर्व आपकी बात में हुए थे ना? हाँ, महान साधक। ऐसे बेटा तुम भी बनना। एक बार लोरी गा करके बताइए आप सभी लोग। तो ऋषभनाथ सावनना, विद्या सागर सावनना, मेरे विद्या जन जन को देना ज्ञान। तू ज्ञानानंद स्वरूपी, तू अनंत सुख स्वरूपी, मेरे लाला तू करना स्वात्म ध्यान। क्या बात कही। हे बेटा, तुमको आत्म ध्यान करना है। तुम ज्ञानानंद स्वरूपी हो। हाँ, तुम देह रूप नहीं हो बेटा, तुम तो ज्ञानानंद स्वरूपी हो, अनंत सुख स्वरूपी हो। ओह, क्या संस्कार दे रही माँ। जैसे कभी माँ कुंद कुंद स्वामी को हाँ पाला झुलाते हुए गा रही थी। तू शुद्ध चेतु बुद्ध, तू निर्विकल्प उदासी, चेतन राया झूलों में चेतन पाले। बेटा, चेतन के पल्ले में झूलो। और क्या कहती थी माँ? तू झट झट मोटो थाजे, अनमुनि थई विचर जे, दे दुनिया ने आत्मज्ञान। बेटा, जल्दी जल्दी मोटो मतलब बड़ा होना। और आज की भी माँ लोरी गाती है तो क्या कहती? बेटा, जल्दी जल्दी बड़ा होना, प्यारी सी दुल्हन लाना, खूब पैसे कमाना। तो वही संस्कार पढ़ते। पर यार, ये माँ क्या कहती? बेटा, जल्दी बड़ा होना और मुनि बन के विचरण करना, जन जन को सम्य ज्ञान बांटना। बेटा, बस तेरी माँ की अंतर की यही आवाज है। और जब माँ अंतर से लोरी गाती है ना तो बेटी पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी थी श्रीमती माँ, तो बेटे से कहती थी, बेटा तू ज्ञानानंद स्वरूपी है, तो अनंत सुख स्वरूपी है, अपना स्वात्म ध्यान करना है। ध्यान से सुनते ही भरने लगा ऐसी हुंकार भरी। और हम चाहते हैं कि 24 घंटा की इस लोरी को भी चलने दें। बहुत प्यारा क्षण है, माँ ऐसी लोरी गाए। हाँ, प्रभु परमात्मा हमारे गुरुदेव ऐसे हमें लोरी सुनाए और हम भी इसी मार्ग पर चलते चले जाएं, क्योंकि हमारी माँ तो यही है, विद्रांजनी गुरु माँ, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, संस्कारित करती है, जिनका कल शरद पूर्णिमा के दिन विशेष दिन है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो जन्म से परे आत्म तत्व को पहचान गए, इसलिए विशेष रूप से उनके उपकारों का हम स्मरण करेंगे। हम जन्म दिवस नहीं मनाएंगे, उनके उपकारों का स्मरण करने वाले हैं। तो फिर परसों के लिए हम तैयार रहेंगे। लोरी को चलने दीजिए और कल गुरु कथा पूरी देखेंगे, पूरी जीवन की यात्रा, और हम अपने जीवन को भी संवारने का प्रयास करेंगे।
पुलकित होता चेतन सुख पाता हर प्राणी। ऐसा भाग्य हमारा गुरुवर मिल गए तारणहारी। वह ज्ञान दाता जन जन में यही अर्ज हमारी। आए ही अर्ज हमारी। धर्म में डूब रहे हम आए शरण तिहारी। वह ज्ञान दाता जन जन में यही अर्ज हमारी। बस यही अर्ज हमारी। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर रत्न श्री बिजूभाई महाराज की जय। कुछ जी समय सागर जी महाराज का भी कल जन्म दिवस है। बोलिए देव्यापक समर जी समय सागर जी महाराज की जय।